जेईई मेंस में पूछा गया एक बढ़िया सवाल है यहाँ पे। द सम 1 + 1 + 3/2 प्लस 1 + 3 + 5/6 प्लस 1 + 3 + 5 + 7/24 प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स इज इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज के बारे में पूछ रहा है जो एक इनफाइनाइट सीरीज है। क्या है? 1 + 1 + 3/2। अब देखो ये डिनोमिनेटर्स में जो नंबर्स है इसको गौर से आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि 2, 6, 24, 2 मतलब 2 का फैक्टोरियल होता है, 6 मतलब 3 का फैक्टोरियल और 24 मतलब 4 का फैक्टोरियल। तो ये तो आपको देखना चाहिए। 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 by 3 factorial and 1 + 3 + 5 + 7 by 4 factorial and this is how it's going up to infinity। तो यहाँ पे आप देखने का बात ये भी है कि यहाँ पे 1/1 फैक्टोरियल है। 1 + 3 मतलब कितना होता है? 4 होता है। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2² / 2 फैक्टोरियल। अब 1 + 3 + 5 मतलब 9 होता है। 9 मतलब कितना होता है? 3² / 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पे ये इसको आप ऐड करोगे तो ये आएगा 16। 16 मतलब कितना होता है? 4² / 4 फैक्टोरियल। ओके, ये भी इन्फिनिटी तक चल रहा है, बहुत अच्छा। तो अब बात यहाँ पे ये आ गया कि इसको अगर हम जनरल टर्म के सिग्मा से लिखने की कोशिश करें तो ये क्या निकल के आएगा? ये आएगा, ये 1 यहाँ पे 1 था, 1 का मतलब है 1² मतलब r² / r फैक्टोरियल, जहाँ पे r का वैल्यू 1 से लेकर स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक है। अब इसको इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे r फैक्टोरियल मतलब 2r है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे 2r लिखो, एक r से एक r फैक्टोरियल कटेगा तो नीचे रहेगा r - 1 का फैक्टोरियल। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम? r = 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, ऊपर में जो r दिया हुआ है उस r की जगह पे लिखेंगे r - 1 + 1 बाई उसके नीचे क्या है? r - 1 का फैक्टोरियल। अब इसको क्या लिख सकते हैं? r - 1 फैक्टोरियल से ये r - 1 अगर सेपरेट कर दे तो फिर से r - 1 से r - 1 फैक्टोरियल कटेगा, कटने के बाद क्या रहेगा? r = 1 से लेकर इन्फिनिटी तक 1/r - 2 इसका फैक्टोरियल है ना, प्लस यहाँ पे सिग्मा के अंदर क्या रह रहा है? r = 1 से लेकर इन्फिनिटी तक 1/r - 1 इसका फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो देखो इस सीरीज से हमको क्या मिल रहा है? आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो पहले नेगेटिव फैक्टोरियल आएगा, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, उस तरीके का टर्म को हम कंसीडर नहीं करते। आर का वैल्यू 2 रखने पे या फिर फर्स्ट टाइम आएगा 1/0 फैक्टोरियल मतलब सिंपली 1। उसके बाद क्या आएगा? 1/1 फैक्टोरियल, उसके बाद क्या आएगा? 1/2 फैक्टोरियल, उसके बाद क्या आएगा? 1/3 फैक्टोरियल एंड ऐसे करके इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये पहले वाला सीरीज से आ रहा है। दूसरा वाला सीरीज क्या दे रहा है हम लोग को? आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो पहले आएगा 1/0 फैक्टोरियल मतलब 1, उसके बाद क्या आएगा? 1/1 फैक्टोरियल, उसके बाद 1/2 फैक्टोरियल और सेम इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये सीरीज और ये सीरीज सेम ही है, बस 2 बार आया है। अब एक बात आपको समझना है, अब एक बात आपको जानना है कि e⁻x जो फंक्शन है इसका एक टेलर मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन है। वो एक्सपेंशन क्या है ये आपको जानना है। 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल ऐसे करके इन्फिनिटी तक चलता है। ये टेलर मैक्लॉरिन सीरीज से आता है और वो सीरीज आपको जानना है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वो तो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा। तो e⁻x का एक्सपेंशन अगर ये है तो अगर आप x की जगह पे बोथ साइड पे 1 रखोगे तो आपको ये क्लियरली नजर आएगा कि ये वाला जो सीरीज है यही सीरीज हमारे इस क्वेश्चन में अपीयर किया है, ठीक है ना। तो x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो सीरीज का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? e⁻1। और इस वाले सीरीज में भी ये सेम ही है, तो e⁻1 मतलब 2e इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।